आगे देखिए, इस पूरी प्रेजेंटेशन का लक्ष्य क्या है? प्रोडक्ट बेचना। प्रोडक्ट किसको चाहिए? राज और गीता को चाहिए। हर व्यक्ति सबसे पहले क्या चाहता है? क्वालिटी। दूसरी चीज क्या चाहता है? प्राइस। तो मुझे आप बता सकते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में सबसे पावरफुल चीज क्या है? डेमो। अगर 1-to-1 प्रेजेंटेशन में डेमो नहीं कर रहे हैं तो वो प्रेजेंटेशन बेकार है। डेमो एंड यूज दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन में डेमो देंगे, उनको प्रोडक्ट यूज करवाएंगे, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन देंगे ना, बोलिए भाई साहब प्रोडक्ट यूज कीजिए। जैसे ही आप उनके हाथ में प्रोडक्ट देंगे ना, तो इससे एक मैसेज जाता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है, वरना मैं उनके हाथ में देता ही नहीं। ये लो भाई साहब यूज करिए। और जैसे एक आदमी किसी चीज को फील करता है, हाथ में लेता है, उसका 99% दिमाग उसी समय बन जाता है। क्लियर है? तो डेमो और यूज जब आप कराएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब डेमोस्ट्रेशन हो गया, गीता और राज को यकीन हो गया कि आपके प्रोडक्ट शानदार हैं, उनके लिए घातक नहीं हैं, उनके लिए बहुत अच्छे हैं, उनके बच्चों के लिए अच्छे हैं, तो वो डेफिनेटली 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 आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर देंगे। और इस समय है, इट्स अ गुड टाइम कि आपको उनसे प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना चाहिए। जब आप प्रोडक्ट का ऑर्डर लेते हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। पहली गलती आपने ये नहीं करनी कि आपने टाइम वेस्ट करना है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपने उनसे कहना है कि अब आप बताइए, ये मेरी प्रोडक्ट कैटलॉग है, मैं आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट दूं। उनके हाथ में पॉम्फलेट कैटलॉग पकड़ा दीजिए, अपने हाथ में प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म ले लीजिए और हर पेज को पलटते बोलिए हर प्रोडक्ट के बारे में। पहले आप यहां से शुरू हो जाइए। सर हेयर केयर में क्या चाहिए? सर इसमें क्या दूं? सर इसमें क्या दूं? सर ये इसमें क्या दूं? और अपनी तरफ से सुझाव दीजिए। सर इसमें ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा, मेरी तरफ से ये, मेरे सुझाव पे ये प्रोडक्ट लीजिए, मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट लीजिए, मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट लीजिए। हर कैटेगरी में आपने बिल्कुल कहानी की तरह घुसना है। बाल पे, फेस पे, बॉडी पे, घर में, किचन में, जो जो हमारी कैटेगरी है, हमने कोशिश किया कि प्रोडक्ट कैटलॉग में भी प्रोडक्ट उसी स्टाइल में लगवाए हैं जो आगे नई कैटलॉग आएगी। आप जैसे से जाएंगे आपकी स्टोरी चलेगी। आप उसी स्टाइल में जैसे से पन्ना पलटेंगे, आपकी स्टोरी दिमाग में चलती रहेगी। और एक एक प्रोडक्ट को उनको ऑफर करिए। माता जी के ये ले लीजिए, पिताजी के लिए ये ले लीजिए। और जब वो सारे प्रोडक्ट टिक कर देंगे, तो एक अच्छे सेल्समैन की स्किल क्या होती है? प्रोडक्ट के ऑर्डर को थोड़ा बढ़ाना। वो स्किल भी मैं आपको बताता हूं। आपके पास 2-3 टूल्स हैं। एक पावरफुल टूल्स है ऑफर्स का। ऑफर के टूल को कैसे यूज किया जाता है मैं वो आपको बताता हूं। डिपेंड करता है आपका कस्टमर कैसा है। एक कस्टमर है जो आपको हो सकता है 500-700 रुपए का ऑर्डर दे पहली बार में, कोई गारंटी नहीं। एक हो सकता है जो आपको 1400-1500 का ऑर्डर दे। एक हो सकता है जो आपको 2500 का ऑर्डर दे। कोई हो सकता है जो आपको 4500-5000 का ऑर्डर दे दे। डिपेंड करता है, कोई भी हो सकता है। कस्टमर का मन है, वो आपके साथ लिस्ट में टिक करता करता कहीं भी जा सकता है। जैसे मैंने बहुत पहले कहानी सुनी थी, मुझे जैसे एक कस्टमर जब डॉक्टर के पास जाता है, टेस्ट कराता है, तो डॉक्टर उसे बताता है कि भाई साहब आपको तो आयरन की कमी है और आपको क्या लेना चाहिए? आयरन लेना चाहिए। तो इसमें एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं जागृति। जब वो डॉक्टर के पास गया, उसी दिन कस्टमर जागृत हुआ और उसे समझ में आया कि मुझे आयरन चाहिए। उसको अपनी नीड पता ही नहीं थी। तो कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि मेरे को किस चीज की प्रॉब्लम है। वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, रोगों से ग्रसित होते हैं, ज्ञान के अभाव में पौष्टिक आहार नहीं ले रहे होते। तो जब आप उन्हें ज्ञान देते हैं तो उससे भी नीड पता चलती है। और जो स्मार्ट सेल्समैन है वो नीड पहचान लेते हैं, और नीड पहचान लेते हैं तो वो बिजनेस करते हैं। जैसे इस कहानी में क्या हुआ, वो व्यक्ति अखबार लेने आया था। अब एक डम सेलमैन, डम कहते हैं जिसका बुद्धि नहीं चलता है, सेल्समैन होता, कहता अखबार दिया, पैसा लिया, जाओ घर। लेकिन उससे पूछा, इसमें आ गया रेपो बिल्डिंग, और चाचा कैसे हो? अच्छा हो, अखबार दीजिए। अखबार ले रहे हो, कहां जा रहे हो? ये आ गया रेपो बिल्डिंग। कहां जा रहे हो? अरे यार तालाब पे जा रहा हूं, खाली हूं, थोड़ा सोच रहा हूं कि बैठ के मैं अखबार पढ़। अब सेल्समैन का दिमाग चला, तालाब में अखबार पढ़ोगे, इससे अच्छा वहां मछली पकड़ लेना, खाली बैठे हो। कहो तो वो दूं, कांटा दूं? क्योंकि रेपो बिल्डिंग हो गई है तो उसकी बात को सुन रहा है, नहीं तो आपको सुनेगा नहीं। हाँ हाँ ले, ठीक है, कितने का कांटा? 10 रुपए का। इससे सेल की एंट्री शुरू हुई। लो कांटा ले लो, ये लो चाचा कांटा लो।
अब कांटा लोगे तो वहां मछली में कांटे में लगाने के लिए आटा भी तो चाहिए होगा। हमारे पास बहुत बढ़िया आटा है, आटा भी दे दे भाई, आटा दे दिए। अब आटा ले लिया, चचा वहां पे तो बहुत धूप पड़ रही है, जब बैठोगे तो धूप पड़ेगी, छाता ले लो, छाता भी दे दिया। तो जब नीड आप समझाते हैं कि इस चीज की जरूरत पड़ सकती है आपको, तो सेल होती है। ठीक है, मानते हैं ये बात कि नहीं मानते? और आपके पास नीड के लिए अगर टूल्स हो तो क्या सुभान अल्लाह। अब देखिए हम आपको नीड समझाते हैं। आपने 4 तरह की ऑफर्स पढ़ी हैं, 4 ऑफर पढ़ी हैं, इन चारों को आप टूल्स की तरह यूज कर सकते हैं। आजकल हर बड़ी कंपनी करती है। आप किसी दुकान में जाइए, सबसे पहले अगर आपने कोई 700 रुपए का सामान खरीदा, आपको सेल्समैन करेगा, सर 300 रुपए का और ले लीजिए ना, ये साथ में फ्री मिल रहा है। बोलता है कि नहीं बोलता है? सर आपका 1500 का बिल है, 500 रुपए लीजिए, अटैची साथ में फ्री आ रही है। ये 800 रुपए का और ऐड कर लीजिए, ये आ रहा है। सर ये ऑलमोस्ट फ्री पड़ जाएगा आपको। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप अपनी ऑफर्स का इस्तेमाल करिए, ऐसा करके आप उसका भला भी कर रहे हैं। हो सकता है वो 200 रुपए खर्च रहा हो और उसे 400 रुपए की चीज मिल रही हो। ओके, क्योंकि ऑफर्स हैं। तो आपने उसको क्या बोला, हमारी पहली ऑफर 1000 रुपए पे, आदमी ने 700 रुपए का बिल दिया, उसने बोला सर 300 रुपए और खर्चने हैं, आपको 100 रुपए की चीज साथ में आ रही है, 25% का फायदा हो जाएगा आपको, क्योंकि 300 के ऊपर 100 मतलब 25% का फायदा। ठीक बोल सकते हैं? बंदे ने 1800 रुपए की चीज ली, 1500 की चीज ली, सर 500 रुपए और ऐड कीजिए, 2000 में आपको इतने रुपए का प्रोडक्ट और फ्री। तो इन ऑफर का इस्तेमाल करके आप अपनी ऑर्डर्स को बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? हाँ, इन्हीं ऑफर का इस्तेमाल करके आप यूजर को यूजर डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट कीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसको बिजनेस प्लान नहीं दिखाना है, उन्हें बोलिए सर आप ये जो प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, आपकी कैटलॉग में एमआरपी लिखी हुई है, आपने एमआरपी से उसको टोटल करके बोला कि सर इतने पैसे का प्रोडक्ट है। उसके बाद मान लो वो कीमत आ रही है 2000 रुपए आ रही, ठीक। जब आपने उसका डीपी कैलकुलेट किया तो सपोज वो डीपी आया 2000 में 12-15% डाउन कर लीजिए, 15% यानी लगभग 300 रुपए डाउन हो गए। आप उन्हें बोलिए सर आपका मैं फायदा करा सकता हूं, हालांकि इसमें मेरा नुकसान है, लेकिन चूंकि हमारा इतना अच्छा संबंध बन गया है और आप सरबजीत के इतने अच्छे दोस्त हैं, तो मैं ये फायदा आपको पास ऑन करना चाहता हूं। आप क्या कर लीजिए, आप मेरी राय मानिए, हम ये जनरली एडवाइस किसी को देते नहीं है, पर आपको दे रहा हूं मैं। आप क्या करिए, आपने बिजनेस तो करना नहीं है, कोई बात नहीं, आप ना एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डाल लीजिए, टोटल फ्री होती है। उसमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए मुझे आपसे। एक अपना आधार कार्ड दे दीजिए, ठीक, अभी है तो अभी दे दीजिए, नहीं होगा तो बाद में दे दीजिएगा, अभी आधार कार्ड दे दीजिए। और एक आप मुझे अपना पैन कार्ड दे दीजिए, और उससे मैं आपकी आईडी डाल दूंगा ऑनलाइन मोबाइल ऐप के ऊपर। आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी, 7 दिन के अंदर आप बाकी डॉक्यूमेंट दे देना। आईडी जनरेट होते ही ये सारे प्रोडक्ट मैं आपको डीपी प्राइस पे दे सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, जिससे आपको 300 रुपए का फायदा हो जाए। तो पहले तो आपने उसका ये फायदा करा दिया। जैसे ही उसने डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बना, कहते जैसे ही डीपी लोगे आप, आपको 4 फायदे मैं और गिनवाऊंगा। अब आपकी सेल्समैन स्किल चल रही है ये वाली सेलिंग पिच, उसको उसके फायदे गिनाने, उसके बाद आप उसको एक एक करके ऑफर्स को सारा यूज करना। पहले आपने चारों ऑफर समझा दी उसको कि सर 2500 के प्रोडक्ट खरीदने पे ये ऑफर है, और आपने वो पूरा समझा दिया कि जब आप डीपी में आते हैं तो आपको 40 से लेके 52% तक का डिस्काउंट मिलता है। बता सकते हैं उसको? बता दिया आपने। 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा लंबी कहानियां नहीं गानी है, छोटी छोटी बात बतानी है, पूरी डिटेल में मत लग जाना कि इसमें एवरेज फायदा होता है, ये फायदा होता है। बस उसको सिंपल लाइन में बताना है, 4 लाइनों में 4 ऑफर बता के टोटल बता देना 40 से 52% तक का फायदा है। इतने कम बात, क्योंकि हमें अपनी टाइम लिमिट याद रखनी है, लंबा नहीं खाना है लोगों को। आपने 30 मिनट में ये प्रेजेंटेशन खत्म करनी है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आप क्या जानते हैं और किसी को क्या बताना है, इसमें फर्क है। जैसे जब एक टीचर छोटे बच्चे को पढ़ाता है तो वो बहुत पढ़ा लिखा होता है, एमए किया होता है, लेकिन 5वीं के बच्चे को वही पढ़ाता है जो उसको पढ़ाना होता है। ये तो नहीं कि पूरे एमए का ज्ञान दे देगा। बोलिए। तो जो आपका अभी कस्टमर आया, अभी उसकी शुरुआत है। आज मुझे दूसरा दिन हो गया आपसे बात करते हैं, जबकि आप इस कंपनी के लीडर हैं। आप 30 मिनट में ज्ञान दे देंगे उसको? दे देंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान करके उसको आगे लेके जाना है। तो शुरुआत में इसलिए मैंने बोला पार्ट 1 में आपका वो कस्टमर है। आपने क्या किया, वो ऑफर बताई उसको 1 मिनट के अंदर, और फिर आप शुरू हो गए, उसका ऑर्डर बनाया,
ऑर्डर बनाया उसने 700 रुपए का। पहले आप उसको बोली पहली ऑफर कि सर 1000 रुपए का सामान खरीदेंगे तो आपका 100 रुपए का एक प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद उसको सेकंड ऑफर पे ले गए, सर जब आप आ ही गए 1000 पे तो 500 रुपए का और सामान ले लीजिए, आप हमारे लॉयल्टी 1 में आ जाएंगे, लॉयल्टी 2 में आ जाएंगे। अगर आपने 6 महीने लगातार कर लिया तो छठे महीने 7वें महीने 1500 रुपए 900 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। उस पर वो खुश हो गया और हो सकता, और उसके बाद आप कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं उसको, सर मेरे कहने पे आप ये वाला प्रोडक्ट लीजिए। कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करेंगे? जो आपने खुद यूज किया हुआ और आपको सबसे अच्छा लगता है। हर डिस्ट्रीब्यूटर के अपने कुछ फेवरेट प्रोडक्ट होने चाहिए जिन्हें वो इस्तेमाल करता है और जिनके वो अनुभव रखता है, क्योंकि जब तक वो अनुभव सच्चा नहीं होगा और आप दूसरे को बोलेंगे वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा। जैसे हैंड वॉश है, अगर आप उसे यूज करते हैं, मैं हैंड वॉश यूज करता हूं अपने वाला और मुझे मालूम है वो दुनिया का सबसे अच्छा हैंड वॉश है। मैंने कनाडा के भी बड़े सारे ब्रांड ट्राई किए मगर अपने हैंड वॉश से अच्छा हैंड वॉश है ही नहीं, इसलिए मैं 4 बार उसी का एग्जांपल ले चुका हूं। जो हाथ में स्मूथनेस आती है सब कुछ, अब चेक करिए उसको। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा अपने पास से उसको एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट उसमें ऐड कराइए। आपका टारगेट है कि मुझे ऑर्डर को आगे लेके जाना है, क्योंकि जितने प्रोडक्ट को यूज करेगा उतना ही वो अगले महीने क्या करेगा, उसको आदत बनेगी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है और वो मार्केट से जो प्रोडक्ट ले रहा है उससे अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर वो उसका ऑर्डर 15 ऑलरेडी 1500-1600 में है तो उसको 2500 वाले प्रोग्राम में ले जाओ, 2400 वाले। ठीक, 2400 वाले में दोनों ऑफर दिखाओ कि सर पहले उसको बोलो सर 2000 रुपए के ऊपर 200 रुपए का प्रोडक्ट फ्री है। मान लो उसने 1500-1600 का ऑर्डर पहली बार में रख दिया, आप बोलो सर 400 डालिए, 2000 रुपए का को 200 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। उसको खींच के आप 2000 पे ले आए। जब 2000 का प्रोडक्ट उसने ले लिया तो फिर उस समय आपने लॉयल्टी 2 सामने रख दी कि सर जहां इतने आ गए हो 400 रुपए की कोई और चीजें सोच लो, घर में 100 चीजों की जरूरत होती है, अगर घर में ऑलरेडी है भी तो अगले महीने काम आ जाएगी, पर आप एटलीस्ट लॉयल्टी 1 में आ जाओगे, ले लो। मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूं, इससे आपको 7वें महीने में 2400 का सामान फ्री मिलेगा, वहां खींच के ले गए। आप समझ रहे हैं? ये सारी क्या है, सेलिंग टेक्निक है, इसका इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे आप, ऑर्डर फॉर्म भरेंगे। अब ऑर्डर फॉर्म भरेंगे, हो सकता है आपके कस्टमर के पास थोड़े पैसे हो थोड़े ना हो, जितने भी हो उससे ले लो, 500 700 ऑर्डर चाहे 2500 का है, उन्हें बोलो दे दो सर कोई बात नहीं, सरबजीत वाल तो घर की बात है, मैं कल शाम को प्रोडक्ट ले आऊंगा, आपसे बैलेंस पैसा ले लूंगा, पर कुछ एडवांस उससे पकड़ना बिल्कुल मत भूलिए और उसमें शर्म भी मत कीजिए। या तो सरबजीत का इतना क्लोज रिलेशन हो कि सरबजीत को पैसों की चिंता मत करिए, सर आप कल ले आइए मैं बैठा हूं। पर सरबजीत को भी मैं ये सलाह दूंगा कि ये बात तब तक ना कहें जब तक उसे 200% कॉन्फिडेंस हो कि यार मैं ये व्यक्ति जवान का पक्का है और कल दे देगा। नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ना कुछ पैसे पकड़िए और पैसे लीजिए और बकायदा उसको ऑर्डर फॉर्म का एक हिस्सा दे दीजिए। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपनी फाइल खोलिए और उसमें प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म का एक टूल दिया हुआ है, उसको निकालिए। ये वाला टूल होगा, मिल गया आपको। आपने प्रोडक्ट कैटलॉग खोलनी है और इसमें अगर आप शुरुआत में देखेंगे तो प्राइस लिस्ट लगी हुई है, दिख रही है आपको। और इसके बाद शुरू करते हैं प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म। सबसे ऊपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक, इसमें खाली जगह दी हुई है, या तो इसमें आप अपनी स्टैंप मार लीजिए। किसकी स्टैंप लगेगी? ये सरबजीत जी की, चेतन हांडा की नहीं। ठीक है, किस डिस्ट्रीब्यूटर का है ये प्रोडक्ट ऑर्डर? सरबजीत का, क्योंकि मैं सरबजीत के गेस्ट से मिलने गया हूं, मैं तो स्पॉन्सर थोड़ी ना हूं, स्पॉन्सर तो सरबजीत है। आई डू वी डू यू डू। प्रोडक्ट ऑर्डर नंबर अपनी किताब में पहला नंबर दे दीजिए, 1 नंबर, ये आपके रिकॉर्ड के लिए है। उसके बाद ग्राहक का नाम, सरबजीत के मित्र हैं रमनीक सिंह खुराना, ये उनका नाम आ गया जिनके घर वो मुझे ले गए थे। या राज और गीता का नाम आ जाएगा, राज गीता का फोन नंबर, राज गीता का ईमेल आईडी, अगर वो दे दे तो, नहीं दे तो कोई बात नहीं। अब इसमें लिखा है क्रमांक नंबर, प्रोडक्ट का नाम, जो जो प्रोडक्ट वो कैटलॉग से उठा रहे हैं उसका प्रोडक्ट कोड भी दिया हुआ है। प्रोडक्ट के साथ कोड डालना जरूरी है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की
SKU क्वांटिटी अलग अलग होती है, हो सकता है 2 प्रोडक्ट हो, उनमें एक 100 ग्राम का और 150 ग्राम का, तो ये पूछना जरूरी है कि कौन से वाला चाहिए, 150 वाला कि 100 वाला, नहीं तो बाद में आपसे कस्टमर कहेगा मैंने तो ये ऑर्डर किया था, आपने ये बोला। वो लिखिए, उसके बाद MRP लिखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस प्राइस लिस्ट में सिर्फ MRP है, DP नहीं है, क्योंकि आप क्लोजिंग क्या कर रहे हैं, जब इस MRP का नीचे जाके टोटल करेंगे तो आप MRP का प्राइस बताएंगे उसको, DP का नहीं। DP का आप कब इस्तेमाल करेंगे, जब आप उसे यूजर डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। याद रखिए प्रेजेंटेशन के पहले हिस्से में हमें उसे सिर्फ यूजर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। कोई डाउट है? उसके बाद ये प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किए, नीचे टोटल अमाउंट लिखा, इसमें ग्राहक का नाम उसका सिग्नेचर ले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम उसका सिग्नेचर ले लीजिए, और इसके पीछे अगर आपने एडवांस लिया है तो पिछले कागज के ऊपर लिख लीजिए कि मैंने इतना रुपया एडवांस लिया, उसको जो रसीद देने वाले उसको दे दीजिएगा, ग्राहक को संतुष्टि हो जाती है। ठीक है, इस ऑर्डर फॉर्म के ऊपर मत लिखिएगा एडवांस, पिछली साइड पे आप लिख लीजिएगा एडवांस, अपनी याददाश्त के लिए। क्लियर? प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म के ऊपर एडवांस लिखा नहीं जाता है, आप सिर्फ ये दे रहे हैं कि आपने ऑर्डर लिया है, दैट्स इट। क्लियर हो गया इसमें? अच्छा, इसके अंदर एक छोटा सा कार्बन खरीद के रखिए, नीचे एक हरी कॉपी है, ऊपर वाली कॉपी आप कस्टमर को दे दीजिए, हरी कॉपी अपने पास रख लीजिए, या हरी कॉपी कस्टमर को दे दीजिए, ऊपर वाली कॉपी अपने पास रख लीजिए। देखिए, मैंने आपको कहा कि हम संबंधों का तंत्र बनाने जा रहे हैं, हम किसी को अपने परिवार में जोड़ने जा रहे हैं। कोई भी कम्युनिकेशन गैप, मैंने ये कहा था आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, मैंने कहा था, हमारे रिश्ते खराब कर सकता है। तो आप जब प्रोडक्ट ऑर्डर लें, अच्छी तरह से उनको दिखाएं कि सर ये नंबर दिया, ये प्रोडक्ट आप एक बार चेक कर लीजिए, 2 बार चेक कर लीजिए कि क्या प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किए। मैं इन्हीं चीजों को लेके आऊंगा, एक कॉपी आपके पास है, एक कॉपी मेरे पास, कीमत चेक कर लीजिए, सब कुछ चेक कर लीजिए। मैं कल अपनी जेब से पैसे खर्च करके फ्रेंचाइजी से प्रोडक्ट उठा के लाऊंगा, आप प्लीज इसको चेक कर लीजिए। उससे अच्छे से चेक करा के, उसकी तसल्ली करा के तब प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म लीजिए। अगर 1% आप गलत प्रोडक्ट ले आते हैं, जो कि प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म में कुछ और है और आप कुछ और ले आते हैं, तो उससे माफी मांगिए और उसको बोलिए कि मैं अपनी गलती सुधारूंगा, आपको बदल के दूंगा। उसको बुद्धू बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट की बात नहीं है, आपको उसकी वजह से बहुत बहुत पैसे कमाने हैं। याद रखिएगा ये बात, आपके लिए 10 परिवार गरीबी का वार है, याद रखना। क्लियर है? तो ये प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म हो गया। इसके नीचे ये QR कोड भी दिया हुआ है, अगर आप इस पे स्कैन करेंगे मोबाइल को तो ये सीधा आपको वेबसाइट पे ले जाएगा। आप प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म मोबाइल ऐप से भी दे पाएंगे। अगर अभी तक प्रोविजन नहीं है तो ये सब टूल्स के प्रोविजन आप ऐप पे भी आ रहे हैं और वेबसाइट पे भी आ रहे हैं। ओके, इसके साथ पार्ट 1 खत्म हुआ, प्रोडक्ट डेमो खत्म हुआ, प्रोडक्ट ऑर्डर खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आई एम फीलिंग रियली चार्ज, थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये कह रहा था कि लॉट ऑफ एजुकेशन ऑलवेज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो एजुकेशन और ट्रेनिंग है वो अनुभव से आती है, और जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं अपने अनुभवों के आधार पे सिखा रहा हूं। लेकिन मुझे मालूम है मैं आज एक दीपक जला के जा रहा हूं, और ये दीपक जो मैं जला रहा हूं आप सबके अंदर, एक एक व्यक्ति के अंदर एक लीडर पैदा करके जा रहा हूं। आप भी अपने अनुभवों से सीखिए, और एक शब्द दे रहा हूं आपको, लीडर मीट्स। लीडर मीट क्या शब्द है कि एक ग्रुप के लीडर्स को साथ बैठना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। दुनिया में कोई जर्नी ऐसी नहीं है जहां समस्याएं नहीं आती, जहां चैलेंज नहीं आते, जहां परेशानियां नहीं आती, लेकिन जहां पर लीडर बैठ के सकारात्मक डिस्कशन करते हैं, यकीन मानिए दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्याएं वहां हार जाती हैं। वहां सिर्फ एक ही परचम लहराता है, जीत का परचम। वहां सिर्फ जीत होती है, हार वहां पे मुंह भी नहीं दिखाती। अगर आप अपनी डाउनलाइन में एक शानदार कल्चर को जन्म देंगे,
जहाँ डाउनलाइन अपलाइन की रिस्पेक्ट करेगी, जहाँ अपलाइन डाउनलाइन को प्यार करेगी, जहाँ अपलाइन डाउनलाइन की तरक्की के लिए जिएगी। आपको पता है हमारा बिजनेस किसका बिजनेस है? और बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ हार्ट। हमारा बिजनेस दिल का बिजनेस है, दिमाग का नहीं है। यकीन मानना, सच कह रहा हूं मैं। जो लोग इसमें दिल से काम करते हैं वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। Until unless you don't know the art of giving, you cannot take. जब तक आप देने की कला नहीं जानते, आप लेना भी नहीं सीख सकते। जो लोग इसके अंदर सिर्फ इस मंशा से काम करते हैं कि मुझे दूसरों का जीवन बदलना है, उनका जीवन 100% बदलता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जो लोग इस बिजनेस में इस मंशा के साथ काम करते हैं कि मुझे दूसरों का जीवन बदलना है, उनका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। यानी ये वो जगह है जहां निष्काम भाव से काम करना होता है। अपलाइन कभी इस बात की परवाह नहीं करती कि मेरे चेक का क्या होगा, वो सिर्फ डाउनलाइन के प्रमोशन के बारे में सोचती है। जो लोग बैठ के कागजों पे कैलकुलेशन करते हैं कि डाउनलाइन का प्रमोशन होगा तो मेरा चेक छोटा हो जाएगा, उनके चेक बड़े होते नहीं है कभी। क्योंकि जिस जगह पे जाके बड़े चेक बनने हैं वो वहां पहुंचते नहीं है कभी। जिन लोगों का विजन छोटा होता है वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। जब भी कोई काम होता है पार्टिसिपेटिव अप्रोच से होता है। जहां लीडर मीट होती है, जहां लीडर मिल के समस्याओं के हल ढूंढते हैं, वहां पे समस्याएं कभी जीवित नहीं रहती, वहां पे सिर्फ जीत का परचम लहराता है। लेकिन इस बात का भी ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि उस टीम में जो ड्यू क्रेडिट है वो देना चाहिए। ड्यू क्रेडिट का मतलब क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति ने कोई योगदान दिया है तो हमेशा उसे रिकॉग्निशन दें, उसे पहचान दें, उसे एक्नॉलेज करें, उसकी तारीफ करें। क्योंकि मैंने आपको 4 हैप्पीनेस में एक हैप्पीनेस बताई थी। कौन सी हैप्पीनेस थी? कि हमें जब हम कोई काम अकम्प्लिश करते हैं और जब लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप हार्मोन के नाम याद रखिए, पर आप एटलीस्ट वजहें तो याद रखिए कि खुशियां किन वजहों से आती हैं। आप मुझे डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन ये सब शब्द याद करने की जरूरत नहीं है। हम कोई डॉक्टर थोड़ी ना है। हमें याद करना है कि खुशियां किन वजहों से होती हैं। जिन वजहों से होती हैं उन वजहों का ख्याल किया जाना चाहिए और नेटवर्क में खुशियां बांटनी चाहिए। बांटेंगे तो आप अच्छे लीडर कहलाएंगे। जिसका जो क्रेडिट है उसे देने में ईमानदारी बरतनी चाहिए। अच्छा लीडर हमेशा जिम्मेदारी लेता है, अपनी भी और अपने टीम के एक्शन की भी। जो लीडर अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं वो अच्छे लीडर नहीं होते। मैंने आपको लीडरशिप का आधा हिस्सा बताया था कि बी ए लैम्प, और आधा हिस्सा बाकी था। दूसरा हिस्सा क्या था? मेक ए चेन ऑफ लैम्प। यानी कि मैसेज ये है कि हमारा बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन है। आप सबसे पहले खुद एक अच्छी कार्बन कॉपी बनिए, एक अच्छा लैंप बनिए, एक अच्छा दीपक बनिए जो दूसरों को रोशन कर सके। ऐसा दीपक बनिए कि आपके आसपास जो भी लोग हों, जो भी आपको छुएं, उनका जीवन रोशन हो जाए। ऐसा दीपक बनिए आप, ऐसी मास्टर कॉपी बनिए। ये पहला है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक दीपक की अपनी सीमाएं हैं। अंधेरी रात में एक दीपक सारा अंधकार मिटा नहीं सकता। अगर मिटा सकता होता तो दीपमाला का जन्म नहीं होता। दिवाली में दीपमाला लगाई जाती है क्योंकि एक दीपक की अपनी सीमाएं हैं। इसी प्रकार से जब आपका नेटवर्क बड़ा होता है तो आप कुछ लोगों को तो रोशन कर सकते हैं लेकिन सबको नहीं कर सकते। इसलिए दीपक भी बनना है और दीपक बनाने भी हैं ताकि आपके नेटवर्क में एक दीपमाला बने और इतनी रोशनी रहे कि एक भी डिस्ट्रीब्यूटर उस रोशनी से अछूता ना रह जाए। बड़े बड़े नेटवर्क कोलैप्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास दीपक नहीं होते। खाली नेटवर्क कोलैप्स हुआ तो एक बात, लेकिन कितने ही ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर थे जिनका जीवन ग्लेज में बदलना था, लेकिन सिर्फ लीडरशिप की कमी की वजह से वो बेचारे चले गए। पता नहीं किसकी डाउनलाइन में संजय वर्मा, जनार्दन, सरबजीत, सनमोल, मैं ये मत सोचना मैं नाम नहीं ले रहा, सिर्फ एग्जांपल देना चाह रहा हूं। ऐसे ऐसे लीडर आए होंगे मगर किसी दीपक की रोशनी ना मिलने की वजह से कभी जले ही नहीं, छोड़ के चले गए। नया जाने आप कितना नुकसान कर लेंगे अगर आप अपनी दीपमाला नहीं बनाएंगे। तो दीपमाला बनाना जरूरी है। लेकिन मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि कुछ
क्वालिटीज आप में चाहिए इस दीपमाला को बनाने के लिए, मैं पहले उस पर फोकस करूंगा। देखिए, अगर आप आगे दीपक क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप आगे लीडर्स बनाना चाहते हैं, तो आप में गुण होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल बोलते हैं उसको, व्यवहार कुशल होना बोलते हैं, कि आपको व्यवहार अच्छा करना आना चाहिए। किसी व्यक्ति को आप लीडर तब बनाएंगे जब वो आपसे सीखेगा। वो आपसे कब सीखेगा? जब वो आपको समर्पण करेगा, जब वो आपके आगे सरेंडर करेगा। वो आपके आगे सरेंडर कब करेगा? जब उसके दिल में आपके लिए सम्मान होगा, जब वो आप पे विश्वास करेगा, जब उसके मन में आपके लिए श्रद्धा होगी। देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंडर हजारों एम्प्लॉई हैं, वो भी अपनी कंपनी की मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन वहां जो मैनेजमेंट चलती है वो डर की मैनेजमेंट चलती है। किसकी मैनेजमेंट चलती है? डर की और प्रमोशन की। वो दो चीजें करते हैं, एक साइड पे गाजर लटकाते हैं प्रमोशन का, और दूसरी तरफ डर होता है कहीं जॉब से ना निकाला जाओ। वहां जितनी भी मैनेजमेंट चलती है वो मैनेजमेंट चलती है बॉस की मैनेजमेंट। वहां लोग बॉस होते हैं, लोग बॉस से डरते हैं और बॉस की खिदमत करने की कोशिश करते हैं कि मेरा बॉस खुश होगा तो प्रमोशन मिलेगा, मेरा बॉस गुस्सा हो जाएगा तो जॉब से निकाल देगा, डिमोशन कर देगा। वहां पे जो मैनेजमेंट चलती है वो डर की चलती है, प्रमोशन की चलती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आपके साथ हैं, आप उन्हें कोई तनख्वाह नहीं देते हैं, आप उन्हें कोई जॉब नहीं देते हैं। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, आपके साथी हैं। इसलिए हम शब्द यूज करते हैं टीम। तो यहां जो मैनेजमेंट के लिए शक्ति चाहिए, उस शक्ति का नाम है श्रद्धा, और दूसरी चीज है समर्पण। अगर आपके नेटवर्क में ये दो चीजें नहीं हैं, श्रद्धा, समर्पण, जिसकी संतान है रिस्पेक्ट, यानी कि आदर। आदर और श्रद्धा और समर्पण अगर आपके नेटवर्क में नहीं है तो आप ये दीपक नहीं जला सकते। अब आपको सोचना है कि ये तीन किसकी संतान है। मैंने आपको शुरू में लीडर का एक प्रारूप दिया था, लीडर की एक शक्ल बताई थी कि लीडर में क्या क्या गुण होते हैं। अगर आप में अखंडता है, इंटीग्रिटी है, अगर आप में ओजस है, आप में ऊर्जा है, आप में ईमानदारी है, आप में शिष्टाचार है, आप में पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप में वो सारे गुण हैं जो पहले बताए गए थे, तो आप समर्पण के योग्य हैं। लोग आपको समर्पण करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे, अगर आप लोगों को ठीक से कम्युनिकेट करेंगे, तो लोग आपको समर्पण भी करेंगे। तो समर्पण के लिए एक स्किल है इंटरपर्सनल स्किल, और इंटरपर्सनल स्किल के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप लोगों को एग्जाम्पल से लीड करते हैं। यू लीड बाय एन एग्जाम्पल। अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो पहले खुद करके देखिए। आप खुद फोन पे बात करें और लोगों को बोले फोन पे बात मत करो। आप खुद शराब पिए और लोगों को कहें शराब मत पिए। आप खुद सिगरेट पिए, बोलो लोगों को सिगरेट मत पियो। ये दोहरा चरित्र है, डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं। ऐसे लोगों का कोई सम्मान नहीं करता। आपको इस बिजनेस में अपने डाउनलाइन को अपना साथी बनाना है, वो आपके जूनियर नहीं है। रिस्पेक्ट मिलेगी जैसे छोटे भाई बड़े भाई को करते हैं। रिस्पेक्ट मिलेगी जैसे कोई अपने टीचर को रिस्पेक्ट करता है। जूनियर सीनियर वाली रिस्पेक्ट ऑफिसेज में होती है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कल्चर है, आपका नहीं। कोई रिस्पेक्ट आपको करेगा जब आपको प्यार करेगा, आपको श्रद्धा करेगा। याद रखिए, यू कैन ऑलवेज कमांड रिस्पेक्ट, यू कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट। आदर आप डिमांड नहीं कर सकते, ओए मैं तेरी अपलाइन हूं, मेरा आदर कर। नहीं, आपका एक्शन ऐसा होना चाहिए कि आपकी लोग आदर करें। आदर मिलता है शिक्षक को। जो शिक्षक है उसका आदर 100% होगा। चाणक्य से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं है। शिक्षक की ताकत को चाणक्य ने इतिहास के पन्नों में दर्ज किया है। एक शिक्षक होता है जो गली में खेलने वाले बालक को जमीन से उठा के राजा बना देता है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं। और कोई राजा भी ऐसा वैसा नहीं, ऐसा राजा जिसकी संतान अशोक महान जैसा व्यक्ति हो। तो आप जब शिक्षक बनेंगे, जब लोगों को सिखाएंगे, तो आपके लिए आदर होगा। और निष्कामी होकर सिखाइए। जब आप डाउनलाइन के प्रमोशन के लिए दौड़ेंगे, जब आप डाउनलाइन को कहेंगे कि